आज की वीडियो में हम आपको बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर तरीन स्कॉलर्स में से एक डॉक्टर जाकिर नाइक की फैमिली ट्री दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया गया है और जो हर महाज पर हिंदुओं और ईसाइयों को चैलेंज करते नजर आते हैं। चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के आबाओ अजदाद कौन थे और ये लोग बरसगीर के किस इलाके से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के बहन भाई और बच्चे कितने हैं और मौजूदा दौर में ये लोग कहाँ आबाद हैं और इस खानदान को नाइक क्यों कहा जाता है, इस खानदान के नाम के पीछे क्या कहानी है। व्यूअर्स, डॉक्टर जाकिर नाइक के खानदान को समझने के लिए हमें नाइक खानदान को समझने की ज़रूरत है। नाइक बुनियादी तौर पे संस्कृत का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक लीडर या सरबराह की हैं, जो फौज में एजाजी तौर पे कैप्टन्स वगैरह को भी दिया जाता है। जैसा कि मैसूर के टीपू सुल्तान की फौज में भी हमें फौजी नाइक या लीडर का ओहदा देखने को मिलता है। चुनाचे मौजूदा दौर में नाइक खानदान के लोग हिंदू, मुसलमान और सिख कम्युनिटीज में पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ख़ास तौर पे इंडिया, महाराष्ट्र में आबाद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के खानदान के जद्द अमजद अब्दुल रहमान नाइक थे, जो उनके दादा थे। आप मौजूदा इंडिया के महाराष्ट्र के एक शहर रत्नागिरी में आबाद थे। इनके बारे में तारीख में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि वो एक कट्टर इस्लामी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चूँकि ये लोग इंडिया के वेस्ट की साइली पट्टी कोकान में आबाद थे, तो इन्हें कोकनी मुसलमान भी कहा जाता था। व्यूअर्स, अक्सर मौरखीन इन कोकनी मुसलमानों का शजरा अरब ताजरों से जोड़ते हैं, जो तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे और यहाँ पे ही आबाद हो गए। चुनाचे रत्नागिरी में रहते हुए अब्दुल रहमान नाइक इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे और मजदूरी करके गुजर बसर किया करते। जहाँ तक इनकी औलाद की बात है तो इनके 7 बेटे और 7 बेटियां पैदा हुई। उनके अक्सर बच्चे गरीबी की वजह से ज्यादा तालीम हासिल न कर सके, लेकिन इनका एक बेटा हालात से लड़ना जानता था और वो इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाला ना था। उनके इस बेटे का नाम अब्दुल करीम मोहम्मद नाइक था, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के वालिद थे। आप सन 1937 में रत्नागिरी में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम इसी शहर के एक स्कूल पटवारदन हाई स्कूल से हासिल की। हजारों मुश्किलात में सबसे बड़ा धचका उन्हें उस वक्त लगा कि जब बहुत छोटी उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनाचे उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई की तरफ हिजरत की। कहा जाता है कि वो इतने गरीब थे कि उनके पास स्कूल फीस देने के भी पैसे ना थे, तो अपनी फीसेस पूरी करने के लिए वो घर घर जाके दूध और अखबार बेचा करते। चुनाचे सन 1956 में उन्होंने इंतहाई मुश्किल से ग्रांट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद आप मुंबई साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक उनके वालिद अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों में बांट दिया करते थे। चुनाचे अगली 3 दिहाइयों तक वो एक सोशल वर्कर और एक डॉक्टर के तौर पे इंसानियत की खिदमत करते रहे। उनके काम को देखते हुए उन्हें पूरी दुनिया में बेशतर अवार्ड से भी नवाजा गया। अगस्त सन 2021 में दिल की एक बीमारी की वजह से उनकी वफात हो गई और उन्हें मुंबई के मज़गांव के इलाके में दफन किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक उस वक्त मलेशिया में थे और मुल्क बदर होने की वजह से अपने वालिद के जनाजे पे ना आ सके। अगर उनकी अज़दवाजी जिंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी रोशान नाइक से हुई, जो जाकिर नाइक की वालिदा हैं। अपने शोहर की तरह उनकी परवरिश भी एक गरीब घराने में हुई, लेकिन उन्होंने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी तालीम को जारी रखा। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम मुंबई से ही हासिल की, जिसके बाद बैचलर और इस्लामिक कल्चर में मास्टर्स की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से हासिल की। कहा जाता है कि शादी के बाद उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी डिप्लोमा हासिल किया और अपनी सेविंग्स को बहुत कामयाबी से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा जाकिर एक कार्डियक सर्जन यानी दिल का डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने इस्लाम की तबलीग में भी हमेशा अपने बेटे का साथ दिया। मौजूदा दौर में रोशान नाइक 88 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं और अपने बड़े बेटे मोहम्मद नाइक के साथ मुंबई में ही रहती हैं।
व्यूअर्स, डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक और रोशान नाइक की कुल 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम लुबना नाइक है। इनके बारे में इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी बहन हैं जो मुंबई में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। इनके बाद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक और रोशान नाइक के बेटे मोहम्मद नाइक आते हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक के बड़े भाई हैं। आप भी अपने वालिद और भाई की तरह एक मेडिकल डॉक्टर हैं। अगरचे वो अपने भाई के साथ हर महाज पे सरगर्म नजर आते हैं, लेकिन जाकिर नाइक के बरक्स वो पब्लिक स्पीकिंग की बजाय मेडिकल की फील्ड में ज्यादा एक्टिव हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुल्क बदर होने के बाद इनकी वालिदा की सारी जिम्मेदारी इनके इसी भाई पे है जो मौजूदा दौर में मुंबई में अपनी वालिदा और बच्चों के साथ रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक की 2 छोटी बेटियों के नाम सलवा नाइक और नायला नाइक है। ये दोनों डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे छोटी बहनें हैं जो मुंबई में ही रहती हैं। इनमें अगर सलवा नाइक की बात की जाए तो कुछ शिया आलिम ये दावा करते हैं कि वो अहले तशी हो गई थी और उन्होंने अहले तशियों में इमरान रसूल से शादी की जो इंडिया के एक टीवी चैनल विन टीवी के डायरेक्टर हैं। लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह अगर नायला नाइक की बात की जाए तो आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक की छोटी बहन हैं। इंडियन अथॉरिटीज के मुताबिक आप डॉक्टर जाकिर नाइक से जुड़ी 5 प्राइवेट कंपनीज की डायरेक्टर रह चुकी हैं और इन्हीं 5 कंपनीज को बुनियाद बनाते हुए डॉक्टर जाकिर पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी लगाया जाता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इन तमाम इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हैं। उनके मुताबिक ये इल्जाम लगाने का वाहिद मकसद उन्हें इस्लाम की तबलीग करने से रोकना है। नायला नाइक की शादी नौशाद नूरानी से हुई जो अपने बच्चों के साथ मुंबई में आबाद हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके इन दोनों को कई दफा इंडियन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट भी कर चुकी हैं। अब्दुल करीम नाइक और रोशन नाइक के सबसे अहम और सबसे छोटे बेटे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। आपका पूरा नाम डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक है। आप 18 अक्टूबर सन 1965 में मुंबई में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम सेंट पीटर स्कूल और कृष्ण चंद कॉलेज मुंबई से हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से MBBS डॉक्टर की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुए और मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू कर दी। व्यूअर, सबसे पहली हस्ती जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक को दीन की तरफ आने पे मजबूर किया वो शेख अहमद दीदात थे जो साउथ अफ्रीका में मुकीम एक इंडियन मुसलमान मुबल्लिग और मनाजिर थे जिन्होंने ईसाइयों के साथ बेशुमार मनाजरे किए और कई ईसाई आवाज़ों को खामोश होने पे मजबूर कर दिया। शेख दीदात के नाम से ही डॉक्टर जाकिर नाइक को अक्सर दीदात प्लस भी कहा जाता है। इसी तरह दूसरी शख्सियत जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत पे गहरा असर और सूख छोड़ा वो पाकिस्तान के दाई कुरान डॉक्टर इसरार अहमद थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही डॉक्टर जाकिर नाइक को ये मशवरा दिया था कि मेडिकल या इस्लाम में से किसी एक को चुना जाए, ना कि दोनों फील्ड्स में आगे बढ़ा जाए। व्यूअर्स, उस वक्त तक किसी ने ना सोचा था कि ये एक आम सा डॉक्टर जो टाई पहनने वाला मॉडर्न इंसान है आगे जाके इस्लाम का इतना बड़ा मुबल्लिग बन जाएगा। व्यूअर्स, अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में 2500 से ज्यादा लेक्चर्स और स्पीचेस रिकॉर्ड करा चुके हैं। इसके साथ साथ कई हिंदू और ईसाई स्कॉलर्स से मुख्तलिफ डिबेट्स भी कर चुके हैं। उनकी सबसे पहली डिबेट सन 2000 में अमेरिका के मशहूर स्कॉलर विलियम चैंपबेल के साथ हुई। ये डिबेट पूरी दुनिया के सामने की गई जिसमें विलियम को शिकस्त हुई। इसके अलावा सन 2006 में उन्होंने एक हिंदू स्कॉलर रवि शंकर से डिबेट की और उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। व्यूअर्स, उनकी कामयाबी का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई मुल्कों ने उन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, मलेशिया, गैम्बिया और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। लेकिन इनका बढ़ता हुआ रसूख और गैर मुस्लिमों को इंतहाई आसानी से मुसलमान कर देना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के सामने आया, क्योंकि इन्हीं वजूहात की बिना पे इनके खिलाफ बहुत सी साजिशें जन्म लेने लगी। सन 2016 में इंडियन हुकाम ने इन पर दहशतगर्दी, हेट स्पीच, फिरका वारियत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बेबुनियाद इल्जाम लगाए।
इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के कई ताकतवर मुस्लिम स्कॉलर्स भी डॉक्टर जाकिर नाइक पे तनकीद करने लगे, जिनमें बरेलवी मकतब फ़िक्र के असद रजा खान, शिया मकतब फ़िक्र के कल्बी जवाद नकवी और इसके साथ साथ देवबंदी मकतब फ़िक्र की तरफ से भी उनके खिलाफ कई फतवे आए। इस सब के पेश नज़र सन 2016 में उन्हें मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद उनका इंडियन पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। इंडिया छोड़ने के बाद पहले वो सऊदी अरेबिया और फिर बाद में मलेशिया हिजरत कर गए। मलेशिया में उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी दे दी गई। इसके अलावा सऊदी हुक्काम की तरफ से भी उन्हें सऊदी सिटीजनशिप दी गई। व्यूअर्स, उनके मुल्क बदर होने के बाद उनसे जुड़े हर इदारे और हर ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। अगर उनके खानदान की बात की जाए तो उनकी शादी फरत नाइक से हुई, जो पूना से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई मजहबी खातून हैं। आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की वुमेन सेक्शन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और अपने शोर के साथ हर मैदान में पेश रहती हैं। यही वजह है कि आजकल वो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ मलेशिया में मुकीम हैं। वो खास तौर पे खवातीन के लिए दुनिया के कई मुल्कों में एक्टिव नजर आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक का एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनके नाम फारिक जाकिर नाइक, जिक्रा जाकिर नाइक और रुशदा जाकिर नाइक है। अगर उनके बेटे फारिक की बात करें तो आप 1995 में मुंबई में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम मुंबई के इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। कहा जाता है कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने श्रीनगर में 50,000 के लोगों के मजमे से खिताब किया। इसके साथ साथ 13 साल की उम्र में आप कुरान का हिफ्स मुकम्मल करने में कामयाब हुए। खानदान के मुल्क बदर होने के बाद उन्होंने अपनी बाकी की तालीम सऊदी अरब की अल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद यूनिवर्सिटी से हासिल की और मौजूदा दौर में मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो फुटबॉल, स्विमिंग और कराटे में भी बहुत एक्टिव नजर आते हैं। वो भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस्लामी दावत का काम करना चाहते हैं। इसी तरह अगर डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की बड़ी बेटी जिक्रा जाकिर नाइक की बात की जाए तो उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में हजारों के मजमों के सामने लेक्चर्स देना शुरू किए। कहा जाता है कि उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में कुरान हिफ्स किया और मौजूदा दौर में रियाद की प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक एजुकेशन में बैचलर्स कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और फरत नाइक की सबसे छोटी बेटी रुशदा नाइक भी सऊदी अरब में मुकीम है और वहां से ही अपनी तालीम हासिल कर रही हैं।